कल शाम से हमारे बच्चों के पेट में दर्द शुरू हो गया है। वैद्य जी की दवाइयों का भी कोई असर नहीं हो रहा। जहाँ पना, ये सब झिंगोरी देवी का प्रकोप है। जब से वह दूध पीने लगी है, तब से ये सब हो रहा है। लगता है हमारे बच्चों पर वह नाराज है। बीरबल, आप देख रहे हैं ना देवी माँ का प्रकोप। मंदिर जाने की तैयारी की जाए। रानी साहब, आपकी सेहत तो अच्छी खासी ठीक ठाक लग रही है। हमें तो कहा गया था कि आपको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। अरे जहाँ पना, अगर हम आपको संदेशा ना भेजते ना, तो आप यहाँ हमारे कक्ष में आते ही नहीं। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप रानी साहिबा? हम आपसे कितना प्यार करते हैं, वासु से पूछ लीजिए। हाँ फूफी, फूफू कह रहे थे कि वो आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आप अल्लाह को प्यारी हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहा था हमने। हमने कब कहा है साहब? हकीम जी, आप बताइए ना कि रानी साहिबा को क्या हुआ? चूहा कहाँ है? कहाँ है चूहा? यहाँ पर ना चूहा का है। तो चूहा नहीं हकीम साहब, चूहा नहीं, क्या हुआ? अच्छा, कुआ। यहाँ पर ना, यहाँ कहाँ कुआ खुदवा रहे हैं आप? हकीम साहब, आप रानी साहिबा को तो आप रहने दीजिए। आप ये बताइए कि आपके कानों को क्या हुआ? अच्छा, रानी साहिबा को क्या हुआ है? यहाँ पर ना, रानी साहिबा एकदम दुरुस्त है, घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ देखा फूफू, हकीम जी को पता है कि आप फूफी से बहुत घबराते हैं। एक बात का ख्याल रखिएगा, रानी साहिबा को पानी पिलाने से पहले उबाल ले। जहाँ पर ना हम चलते हैं, खुदा हाफिज, कब्रिस्तान जाना है, एक मरीज गुजर गया है। मरीज के गुजरने के बाद भी ये उनसे मिलने जाते हैं? वैसे रानी साहिबा, आप हमें बताइए कि आपकी तबीयत ऐसी नासाज हुई कैसे? हुआ क्या? ओहो, जहाँ पना कुछ नहीं हुआ। वो हम शिवपुरी गए थे, देवी माँ को दूध पिला के लौट रहे थे, तब थोड़ा सा पेट खराब हो गया। रानी साहिबा, आपने जरूर वो समोसे और कचौड़ी और जलेबी और हलवा। जहाँ पना, हमेशा आपको खाने की याद आती है। ऐसा कुछ भी नहीं था। हम जब देवी माँ को दूध पिला के लौट रहे थे, तो एक सहेली के घर जाकर चाय पी ली थी। उसके बाद पेट खराब हो गया। रानी साहिबा, आपको बताएं, सच तो ये है कि आपकी तबीयत ठीक हुई है हमारी वजह से। जी हाँ, हम देवी माँ के मंदिर गए थे और अभी अभी देवी माँ को दूध पिला कर आ रहे हैं। क्या बात है जहाँ पना, वासु सुना सुना, तभी तो आपकी तबीयत ठीक हुई। जहाँ पना, आज पहली बार हमारे कहने से पहले आपने इतना बड़ा काम कर लिया। हमने बादाम पिस्ते का दूध बनाया है, तो पी लीजिए। अब पी लीजिए, अपने हाथों से दे। तो बहुत ही गर्म है रानी साहिबा। हाँ, जहाँ पना, क्या कर रहे हैं आप? बच्चा है यहाँ पर। फूक मार रहे हैं हम रानी साहिबा, फूक मार रहे हैं। फूक मारेंगे तभी तो ठंडा होगा ना। हाँ फूफी, मुझे भी बादाम पिस्ते वाला दूध चाहिए। दूध चाहिए, दूध चाहिए, ले बेटा, ले ले ले, बादाम पिस्ते वाला दूध गरम है, गरम है। हाँ। रानी साहिबा शिवपुरी से लौट रही थी, खामखा अपनी किसी सहेली के घर पे रुक गई और तबीयत खराब हो गई उनकी। तो तबीयत से याद आया, आपकी कैसी तबीयत है? काफी आना जाना लगा हुआ था आपका। यार, आप इतना देख क्या रहे हैं? अब चलिए, अपनी चाल तो चलिए। क्या चले? अरे उनसे क्या पूछ रहे हैं आप? आप खेल रहे हैं हमारे साथ कि ये खेल रहे हैं? आप खेल रहे हैं ना, तो आप चाल चलिए। शतरंज कहते हैं इसे, इस खेल को शतरंज कहते हैं, इतना पता है आपको?
आधे सफेद होते हैं, आधे काले होते हैं। पर हमारे तो सारे सफेद हैं। अरे लेकिन हमारे तो पूरे काले हैं ना। आधा आधा होते कहते, आधे सफेद आधे काले, ये आधा आधा है। खेल आता है, आप हटिए यहाँ से। आपको आता है शतरंज खेलना? हाँ फूफू, मैंने तो शतरंज खेलने में महारत हासिल की हुई है। तो आ जाइए यहाँ पर, आप वहां पर जाइए। हाँ फूफू। हमारा दिमाग क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही? ये आवाज हमारे पेट के किसी कोने से आ रही है। हम अभी इस आवाज को खत्म करके आते हैं। हाँ, आ रहे हैं हम। अरे जहाँ बना तो चले गए, ये आवाज फिर भी आ रही है। कहाँ से? बिरबल जी, इस बार ये आवाज मेरे पेट से आ रही है और मैं अभी उकराता हुआ। ये हो क्या रहा है? मित्र तानसेन, हम भी आते हैं। फूफू पहले मैं जाऊंगा। अरे आप बीच में कहाँ से आ गए? देखिए यहाँ पर बड़ा कौन है? आप। तो फिर गुसलखाने में पहले कौन जाएगा? मैं। देखिए हमें जाने दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। फूफू, अगर मैंने आपको यहाँ से जाने दिया तो मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। हाँ बिरबल जी, आप फूफू को समझाइए ना कि मुझे पहले जाने दे। आप अपने कमरे में जाइए ना। फूफू, मेरा कमरा यहाँ से बहुत दूर है, मैं जाऊंगा तब तक तो तबाही मच जाएगी। वासु, ऐसा कीजिए, आप हमारे कमरे में जाइए, वो पास है, आप तबाही से बच जाएंगे। हाँ, दिमाग। जाइए, बाकी की बातें बाद में। वैसे सच तो यह है वासु कि आज हमारा बड़ा दिल कर रहा था कि आपका कत्ल कर दे, लेकिन फिर हमें याद आया कि आप हमारे बेगम के भाई के बेटे हैं, तो इसलिए हमने आपको बख्श दिया। पर फूफू, मैंने क्या किया? क्या किया आपने? हमेशा कबाब में हड्डी बने रहते हैं आप। रानी साहिबा हमें बादाम पिस्ते वाला दूध दे रही थी, तो मुझे भी चाहिए। क्यों? खैर बिल्कुल, क्या कर रहे हैं आप? चलिए ना, अपनी चाल चलिए। दूध। हमारे और शिवपुरी के सरपंच के बीच में शर्त लगी थी कि कौन सबसे ज्यादा खीर खाएगा। नहीं, कुछ नहीं खाया। सुबह दूध पीकर निकले और जब खाना खाने लौटे तो उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। रानी साहिबा को जब से पता चला है शिवपुरी गांव के एक मंदिर में झिंगोरी देवी की मूर्ति दूध पी रही है, वो वहां सारा दूध ले गई। जा बना, हमारे समझ में आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ में आ गए तो चाल भी चल दीजिए। हाँ। दूध में कुछ काला है जापना। काला तो हमने सिर्फ दाल में सुना था, आजकल दूध में भी काला होता है। खैर अब बीरबल तो चले गए, अब कौन खेलेगा हमारे साथ? जहाँपना कीजिए, जहाँपना वो शिवपुरी के लोग फिर से जनता दरबार में इकट्ठा हो गए और चिल्ला रहे, देवी का प्रकोप, देवी का प्रकोप। फिर से? जहाँपना बचाइए हमें, देवी का प्रकोप, देवी का प्रकोप, बचाइए हमें, देवी का प्रकोप, जहाँपना। आप लोग फिर? अरे आप लोगों के बच्चों की तबीयत अब तक ठीक नहीं हुई? जापना, बच्चों के साथ साथ अरे ये आधी सी बात करके दौड़ क्यों लिए? गुस्ताखी माफ जहाँपना। वो ये कहना चाहते थे कि बच्चों के साथ साथ अब हम भी बीमार पड़ने लगे हैं। क्या कह रहे हैं? जहाँपना वो कह रहे हैं कि उनके बच्चों के साथ साथ अब वो भी बीमार पड़ रहे हैं। हम समझ गए। अगर फूफू आप सब कुछ समझ गए हैं तो फिर बता क्यों नहीं रहे हैं कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है? हाँ? अरे हम ये नहीं समझे कि ये कैसे हो रहा है, लेकिन हम ये समझ गए हैं कि इनके बच्चों के साथ साथ ये भी बीमार पड़ रहे हैं। ये हम समझ गए, लेकिन कैसे बीमार पड़ रहे हैं, क्यों पड़ रहे हैं, ये हमें नहीं पता। जहाँपना, ये झिंगोरी माँ का प्रकोप है। हमने कहा था ना आपसे। ऐसी मुसीबत आन पड़ी और ऐसे वक्त में बीरबल कहाँ रह गए? बीबरा!
बीरबल! हम यहाँ हैं जहाँपना। और आपके सारे सवालों के जवाब हम अपने साथ लेकर आए। हाँ तो बताइए ना बीरबल, हम उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। कब बताएंगे? जब हम भी इन लोगों की तरह अपना पेट पकड़ के खड़े हो जाएंगे तब। फूफू, आपका पेट इतना बड़ा है कि खराब होने में बहुत समय लगेगा और हमारे पास इतना समय नहीं है। वक्त बहुत कीमती है फूफू, समझो। हाँ? खामोश खरगोश! बीरबल आप बता रहे थे। जहाँपना हमने एक खास इंसान को चाय पर बुलाया। वो इंसान दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। बीरबल, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है सबके साथ, और यहाँ पर आप दूध और पानी को अलग करने की बातें कर रहे हैं। सबसे पहले इन सबकी तबीयत ठीक होनी चाहिए। ग्वालियर से बड़े वैद्य जी को बुलाया गया और वो शिवपुरी के लोगों का इलाज कर रहे हैं। अब शिवपुरी में सब ठीक है। खुदा का लाख लाख शुक्र है। अरे अब आप लोग भी किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? यहाँ पर पेट पकड़ के क्यों खड़े हैं? जाइए जाइए, अपना इलाज करवाइए, जाइए। जहाँपना की जय, जहाँपना की जय, राजा बीरबल की जय। जहाँपना अब उस शख्स को बुलाते हैं जिन्हें चाय पे बुलाया। सिपाही ले आइए उन्हें। जहाँपना अब ये आ गए हैं तो चाय भी बुलानी पड़ेगी। कितनी बार आप लोगों को एक ही चीज समझानी पड़ती है। वो ताली बजाने के लिए नहीं कह रहे हैं, दास को बुला रहे हैं। वो ऐसे दास को ही बुलाते हैं। दास! बीरबल, अब हमें ये भी बता दीजिए कि ये मेहमान है कौन, और ये हमें कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? आप पहचान जाएंगे जहाँपना। पहले मेहमान को चाय तो पीने दीजिए। लीजिए चाय पीजिए। नहीं, हम चाय नहीं पीते। अरे मसालेदार कड़क चाय पीजिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है बीरबल जी, अगर ये चाय नहीं पी रहे तो मुझे पीने दीजिए ना। अरे नहीं नहीं वासु, ये चाय आपके लिए। अरे वासु नहीं, वासु! वाह! बीरबल जी, आपको पता है ना मुझे चाय कितनी पसंद है। हाँ, क्योंकि इससे होता है तेज दिमाग। चलिए चाय नहीं ना सही, दूध पीजिए। ये दूध आपके दोस्त नंदू दूध वाले के यहाँ से आया है। नहीं नहीं। अरे लीजिए दूध पीजिए। नहीं। ओहो, लगता है आप नाश्ता करके आए। कोई बात नहीं, खाना खाइए। ये लीजिए खाना। पनीर की सब्जी है, पनीर का पराठा है, मजेदार है, खा लीजिए। नहीं नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है। ओ, आपका पेट भरा हुआ है। कोई बात नहीं, खाना नहीं ना सही, खाने के बाद खीर तो खा ही सकते हैं आप। नहीं नहीं। ये भी कोई पराठा है? अरे पराठे तो हमारे मैके में बना करते थे, यूं बड़े बड़े पराठे। एक पराठा हम खाते थे, दूसरा ओढ़ के सो जाते थे। रख दो रख दो। आपको पराठा ओढ़ने की जरूरत नहीं, आप खीर खाइए। ये लीजिए। जी कहाँ भाग रहे हैं आप? ये लीजिए खीर खाइए, खाइए। इसमें भी आपको हमारी मदद चाहिए? लीजिए, हम आपकी मदद करते हैं। अरे भाई, आप नहीं खाना चाहते तो हम खा लेते हैं। कमाल की खीर है बीरबल। चलिए बीरबल, अब चाय, खाना पीना, मीठा सब कुछ हो गया। अब ये बताइए कि ये माजरा क्या है और ये शख्स हैं कौन जिनकी हम इतनी खातिरदारी कर रहे हैं? चलिए बीरबल, अब चाय, खाना पीना, मीठा सब कुछ हो गया।
अब ये बताइए कि ये माजरा क्या है और ये शख्स है कौन जिनकी हम इतनी खातिरदारी कर रहे हैं? जहापना, आपने अभी तक इन्हें नहीं पहचाना? याद है वो झिंगोरी माता के छोटे पंडित? हाँ बीरबल, हमने इन्हें वहां पर देखा है। अब ये भी बता दीजिए कि आप इन्हें यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि जहां पर शिवपुरी के लोगों की जो तबीयत खराब हुई है उसमें इन दोनों का हाथ है। नहीं नहीं फूफू, बिरबल जी झूठ बोल रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे वासु, आप नहीं, आप हटिए। और सिपाही, ले आइए इनके साथी को। जहापना, ये है नंदू, माफ कीजिएगा, नंदू सेठ दूध वाला। ये तो नंदू दूध वाला है। जी हाँ जहापना, इन्होंने ही दूध में मिलावट की और इन्हीं की वजह से शिवपुरी के लोग बीमार पड़े। जहापना, इनकी सारी कारस्तानी हमें तब पता चली जब हम इनके घर गए। प्रणाम देवी जी। अरे आप, प्रणाम। वो हम नंदू से मिलने आए थे। पहली बार आप उनको नंदू नहीं, नंदू सेठ कहिए। हाँ हाँ, अब तो नंदू सेठ ही कहना पड़ेगा। तो बुलाइए नंदू सेठ को। वो तो दुकान पर है, कल सुबह आएंगे। आपको कुछ करना है? वो नंदू, मतलब नंदू सेठ जो है वो रात भर दुकान पर ही रहते हैं। हाँ, माता रानी की कृपा है। आपको पता है, जब से माता रानी की मूर्ति ने दूध पीना शुरू किया है ना, तब से हमारे दूध के कारोबार में बहुत तरक्की हुई है। आज वो नहीं आएंगे, पर आप यहाँ क्यों? आपको कुछ करना है? चाय पीने की इच्छा हो रही थी, अगर थोड़ी चाय मिल जाती तो। आप कहे तो आपके लिए खाना बना दूं? नहीं नहीं, फिलहाल चाय से काम चल जाएगा। ठीक, अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी चारपाई देख रहा था, काफी मजबूत है। कुछ करना है? नहीं, चाय, काली चाय, हमें काली चाय पसंद नहीं। आपको नहीं पता, काली चाय सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। और आप अपनी आंखें बंद कीजिए और एक सांस में कटक जाइए। चाय है या काढ़ा? हमें दूध चाहिए। दूध चाहिए तो दुकान जाइए या फिर मंदिर जाइए, आपको दोनों जगह दूध मिल जाएगा। लेकिन घर में दूध नहीं है, घर में हम हैं। आपको कुछ करना है क्या? दूध वाले के घर में दूध नहीं है, ये बात कुछ हजम नहीं होती। वैसे आपके बच्चे तो ठीक ठाक है ना? नहीं नहीं, क्योंकि शिवपुरी में काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं, इसलिए पूछा। वो घर आएंगे तब बच्चे होंगे ना। ये देखिए कितना सारा चूना पड़ा है। हमने कहा इस चूने से हमें जुकाम हो जाता है, ये देखिए। लेकिन हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं है उनका, बस ये थोड़ा थोड़ा करके चूना ले जाते हैं। हमने कहा एक साथ ही ले जाइए, लेकिन हमारी सुनते कहाँ हैं? आपको कुछ करना है? हमें जो करना था वो हमने कर लिया, हमें और कुछ नहीं करना। अरे जहापना, हमें माफ कर दीजिए जहापना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जहापना। जहापना, जहापना, इसने हमसे कहा कि हम ये झूठी अफवाह फैला दे कि झिंगोरी देवी दूध पी रही है तो ये हमें दक्षिणा देगा। जहापना, इस नंदू ने अपने दूध की बिक्री बढ़वाने के लिए ऐसी अफवाह फैलाई कि झिंगोरी माता की मूर्ति दूध पी रही है।
जबकि असल में होता यह था जहापना के जैसे ही लोग दूध माता के होठों की तरफ ले जाते, गुरुत्वाकर्षण के कारण ऐसा भास होता कि माँ दूध पी रही है, जबकि असल में होता यह कि वो दूध माता के होठों से होता हुआ, मूर्ति से होता हुआ पीछे की ओर बह जाता। पर लोगों को अंधविश्वास के कारण यह लगता था कि माता की मूर्ति दूध पी रही है। इससे नंदू की दूध की बिक्री इतनी बढ़ गई कि दूध की कमी होने लग गई, और उस दूध की कमी को पूरा करने के लिए ये नंदू दूध में चूने वाला पानी मिलाकर उसकी मात्रा बढ़ाकर बेचने लगा, और वही चूने वाला दूध पीने से लोग बीमार पड़ने लगे। क्यों नंदू उर्फ नंदू सेठ, यही खेल था ना तुम्हारा? मुआफी चाहेंगे पंडित जी, लेकिन हम आपको शिवपुरी मंदिर के पुजारी के पद से खारिज करते हैं। और रही बात तुम्हारी नंदू, तुम्हें तो ऐसी सजा देंगे कि फिर कभी तुम किसी के विश्वास के साथ, किसी की आस्था के साथ इस तरह खिलवाड़ न कर सको। ले जाओ इस आदमी को और इतने कोड़े मारो कि इसे छठी का दूध याद आ जाए। जहाँ बना रहम कीजिए जहाँ बना। और सिपाहियों ने कैद खाने में इन्हीं का दूध पिलाना। क्या हुआ बेटा? हाँ, मुझे पता है, मेरे दिमाग की बत्ती जली। बिरबल जी, मुझे आपसे एक चीज पूछनी है कि ये हम सब ने दूध से बनी चीजें खाई पी, लेकिन पेट में गुड़ सिर्फ मेरे क्यों हो रही है? अरे वो इसलिए वासु क्योंकि बाकी सब ने जो दूध की चीजें खाई वो महल के ही गाय भैंस के दूध से बनी थी, लेकिन आपने जो चाय पी वो नंदू के दूध से बनी थी। तभी तो